Hello everyone, in today's video we will discuss second part of chapter 4 nervous system. Nervous system क्या होता है? The nervous system helps all the parts of our body to communicate with each other. जो nervous system होता है वो क्या करता है, हमारी जो body में जितने भी parts होते हैं उन सबको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो नर्व्स होते हैं वो तीनों मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या हो गए? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब जैसे ही आप अपनी लेग्स, आर्म्स इन सब को मूवमेंट कराते हो तो इसको कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है या फिर नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जो ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं एक होते हैं लेफ्ट साइड, एक होते हैं राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड होता है ब्रेन का वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड ऑफ ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट organs of nervous system. First is brain. तो brain is the main organ of the nervous system. ब्रेन क्या होता है? मेन ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम का। इट सेंड्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये क्या करता है कि सेंड करता है इंफॉर्मेशन और फिर उसको रिसीव करता है कि आपको कैसे काम करना है। आपने अपनी हैंड मूवमेंट करनी है, लेग मूवमेंट करनी है, या कोई और बॉडी के अंदर पार्ट मूवमेंट कर रहा है, तो उसको इंफॉर्मेशन सेंड करता है और वहाँ से रिसीव करता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 3। फर्स्ट इज सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ ब्रेन. सेरिब्रम क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट और मेन पार्ट होता है। लुक इन दिस डायग्राम. तो दिस इज द सेरिब्रम, जो क्या है? मेन पार्ट है। इट कंट्रोल्स और सेंस ऑर्गन्स. ये क्या करता है? हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? हमारे आईज, ईयर, नोज, स्किन, ये सारे क्या हो गए? सेंस ऑर्गन. एंड इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. और ये क्या होता है? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं कि आप इस तरह सोचते हैं, उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स आवर वॉइस. हमारी वॉइस को कंट्रोल करते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल. हमें थिंक करने में हेल्प करता है, लर्न करने में, रिमेंबर करने में और रिकॉल करने में. रिकॉल मीन्स कि जो आपने पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज करना. नेक्स्ट इज सेरिब्लम. सेरिब्लम क्या होता है? इट इज़ एन एग शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम. ये क्या होता है? एग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो सेरिब्रम से नीचे होता है. इट एनेबल द मसल कोऑर्डिनेशन एंड द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. ये क्या करता है? मसल कोऑर्डिनेशन और बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है. बैलेंस का मतलब कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है. तो दिस इज शोन इन फिगर. दिस इज सेरिब्लम. ये क्या है? सेरिब्रम से नीचे जो एग शेप स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सेरिब्लम. और ये बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है और मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है. थर्ड इज मेडुला. मेडुला ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम. तो मेडुला को क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम. मेडुला इज अ स्टेम शेप्ड स्ट्रक्चर विच लाइज एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन. जो कहाँ पे? ये स्टेम की तरह है. ये कहाँ पे लाई कर रहा है? बॉटम ऑफ द ब्रेन. It control and coordinates of the movement of involuntary muscles like breathing, heartbeat, etc. तो ये क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री का मतलब जिनके ऊपर हमारा डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे ब्रीदिंग, हार्टबीट. तो मेडुला इन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? The thick cord that extend down from the brain stem to the lower end of the backbone is called spinal cord. कि एक थिक कॉर्ड होता है जो एक्सटेंड करता है ब्रेन स्टेम से लोअर एंड ऑफ द बैकबोन तक. ब्रेन स्टेम क्या है? मेडुला. मेडुला से लेके लोअर बैकबोन तक जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड. इट इज़ एनक्लोज्ड इन स्पाइन और बैकबोन. ये एनक्लोज, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये किसके अंदर एनक्लोज होता है? स्पाइन के अंदर या फिर बैकबोन के अंदर. एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू नर्व्स. और क्या करता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सभी जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है थ्रू नर्व्स. आगे हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे.
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब सारे बॉडी पार्ट्स के नर्व से कनेक्ट है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसफ़र करना ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ब्रेन से इंफॉर्मेशन सेंड भी करेगा और उसको रिसीव भी करेगा। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व्स। नर्व्स क्या होती हैं? द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड नर्व्स। ये क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मैसेज को कैरी करते हैं ब्रेन से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को, जिन्हें हम बोलते हैं नर्व्स। द नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द हेड एंड द नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली, कि जो नर्व हेड से एक्सटेंड करती है और नेक से वो ब्रेन को डायरेक्टली ज्वाइन करती है, वाइल द नर्व्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ बॉडी होती है वहाँ से जो नर्व्स होती हैं वो कहाँ कनेक्ट होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। लेकिन जो हेड और नेक की जो नर्व्स हैं वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? ब्रेन से। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स के टाइप्स क्या होते हैं? देर आर 3 काइंड ऑफ नर्व्स। दीज आर सेंसरी नर्व्स। अब सेंसरी मीन्स सेंस ऑर्गन से मिलके बना है सेंसरी। सो दीज नर्व ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये नर्व्स क्या करती है? मैसेज को ब्रिंग करती है सेंस ऑर्गन से या तो ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। नेक्स्ट इज मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स क्या है? मूवमेंट से रिलेटेड। तो मूवमेंट कौन करता है? मसल्स। सो दीज नर्व्स कैरी कमांड फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ये क्या करती हैं? जो ब्रेन कमांड देता है मसल्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, जो ये सिग्नल को कैरी करती है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? देर आर सम नर्व्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एज वेल एज सेंड मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। तो मिक्स्ड नर्व क्या करती है? मैसेज को ब्रेन से मसल तक लेके जाती है और जो सेंस ऑर्गन से मैसेज है उसको ब्रेन तक ले जाती है। सो ये क्या करती है? जो सेंसरी नर्व मोटर नर्व दोनों का काम होता है उसको कौन करता है? मिक्स्ड नर्व। थैंक यू।